और कोई कानून के खिलाफ होता है तो राष्ट्रपति गरियाता है? नहीं, वो सब जानता है कांडवा कौन किया है, प्रधानमंत्री किया है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। 61 देशों का संविधान पढ़ा गया तब जाके हमारे जो लोग थे वो संविधान बनाए हैं। ठीक है ना? अब देखेंगे संविधान सभा की समितियां एवं उप समितियां, ठीक है ना? तो इनसे प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा आते हैं कि संविधान सभा समितियां कौन थे और उन उप समितियां कौन थी, उनके अध्यक्ष कौन थे। तो अगर बात किया जाए संविधान सभा समितियां की, तो इनसे ही ज्यादा मतलब इनसे ही बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है ना? इतना ही आपको याद रखना है, इनसे इतने में ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है? तो संघ शक्ति समिति पहले देखते हैं। संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर आपका संघीय संविधान समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और है आपका प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है? और देखा जाए अब उप समिति थोड़ा देखते हैं। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जी बी कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। और प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, जो राज्यों से समझौता करती थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है, अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है? ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी या प्रारूप समिति, ये सारे समितियों का क्या था? एक हेड था जो सब पे नजर रखता था। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है? अच्छा, इसमें कुल कितने सदस्य थे? 6+1 यानी 6 सदस्य थे और एक आपके अध्यक्ष थे। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 7। तो उसमें अगर देखा जाए 7 में से तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे, ठीक है? और बाकी 6 लोग के नाम आपके ये एन गोपाला स्वामी अयंगर, एक है अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर के एम मुंशी, कन्हैयालाल, माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, फिर आपके एन माधवराव, नानी माधवराव, फिर है टी कृष्णामाचारी। देखो ये नाम आया ना, टी कृष्णामाचारी, याद करो। अभी मैं बताया था, कुछ समय पहले बताया था कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष लिखवाए थे, एक एच सी मुखर्जी और एक टी कृष्णामाचारी। तो टी कृष्णामाचारी कौन है? संविधान सभा के उपाध्यक्ष। और टी कृष्णामाचारी कौन है? प्रारूप समिति के सदस्य, ठीक है ना? तो ये आपकी समितियां एवं उनके क्या हो गए? उप समितियां हो गई, उनके अध्यक्ष भी हो गए, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे, देखो पहली बात एक बात जान लेना, हमारा जो संविधान है ना, अगर देखोगे तो लगभग 61 देशों का संविधान से मिल करके हमारा, यानी संविधान को पहले 61 देशों का संविधान पढ़ा गया तब जाके हमारे जो लोग थे वो संविधान बनाए हैं। तो 61 देश कौन थे? जिनमें लोकतंत्र था, जिनमें डेमोक्रेसी था। उन देशों से हमने जो जो चीज अच्छा लगा है उनसे इजाजत लेकर हमने अपने संविधान में क्या किया? सजोया है। तो एक तरफ से देखा जाए तो भारतीय संविधान एक तरफ से खूबियों का, यानी खूबसूरती उसकी इतनी सुंदर है क्योंकि हर देश से अच्छी अच्छी चीजें हम अपने संविधान में लिए हैं, कोई चीज बकवास नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो भारतीय संविधान अब देखेंगे लगभग, देखो मैं बताया 61 देशों से लगभग मिलकर के बना है। कौन कौन सा प्रावधान किस देश से लिए हैं अब ये जानना जरूरी है। जैसे संसदीय प्रणाली, हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली है। जैसे हमारे देश में संसदीय प्रणाली चलती है कि नहीं, वो कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहां से लिए हम लोग? ब्रिटेन से लिए हैं। समझ में? मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? हम लोग लिए हैं अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं? फंडामेंटल ड्यूटी जिसे कहते हैं, वो आपके लिए रूस से लिए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। संविधान को अनुच्छेद में लिखने की प्रक्रिया, अनुच्छेद में लिखा जाएगा, ये कहां से लिए हैं? जापान से लिए हैं। विधि के समझ समता समानता का प्रावधान कहां से लिए हैं? रूस से लिए हैं। हाँ, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का प्रावधान फ्रांस से लिए हैं। ये सारी चीजें हम संविधान में लिए हैं, तो कहां से लिए हैं? ये सारा लिखना जरूरी है कि नहीं? ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान, ठीक है? चलो ठीक है, अब देखेंगे विभिन्न देशों से लिए गए संविधान में प्रावधान। मैं लिख रहा हूं विभिन्न देशों से लिए गए संविधान में प्रावधान, ठीक है ना? तो तिरछा जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है? अब चलो कोई बात नहीं, सुनो,
देखो पहले मैं लिखूंगा ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, देखो ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली लिया है। क्या लिया है? संसदीय प्रणाली। ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिया है? संसदीय प्रणाली। और एक और लिया है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान। दूसरा, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, समता बोले तो समानता। ठीक है, और भी हमने बहुत कुछ लिया है। और लिया हमने एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की स्थिति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की स्थिति। देखो ब्रिटेन में राष्ट्रपति कमजोर है, हमारे वहां भी राष्ट्रपति कमजोर है कि नहीं? क्योंकि पूरा प्रशासन कौन देखता है? प्रधानमंत्री देखता है। देखो भारत में सब लोग जानते हैं कि बिना राष्ट्रपति की सिग्नेचर से कोई कानून नहीं बनता है ना। राष्ट्रपति सिग्नेचर किए हैं तभी सारा कानून बन रहा है। तो अगर कोई कानून के खिलाफ होता है तो राष्ट्रपति गरियाता है नहीं, वो सब जानता है कांडवा कौन किया है? प्रधानमंत्री किया है। इसलिए सब कहता है प्रधानमंत्री अच्छा नहीं है, इसको हरा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। कोई राष्ट्रपति कुछ बोलता है कि राष्ट्रपति बेचारा क्या करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो राष्ट्रपति की स्थिति कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे एक और है मंत्रिमंडल प्रणाली, जो है ना वो भी ब्रिटेन से लिया गया, मंत्रिमंडल प्रणाली। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली। एक और चीज था क्या था आपका? परमाधिकार लेख शायद है, हाँ एक परमाधिकार लेख भी है, परमाधिकार लेख। ठीक है, ब्रिटेन हो गया। अब लिखेंगे हम लोग अमेरिका। क्या लिखेंगे? अमेरिका। और भी बहुत सारी चीजें। अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका से हमने क्या लिया? अमेरिका बोले तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट लिखो, यूएस से अच्छा रहेगा। यूएस से हमने क्या लिया है? हमने लिया है मूल अधिकार। क्या लिया है? मूल अधिकार। ठीक है, और हमने क्या लिया है? न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। और क्या लिया है? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, और हमने क्या लिया है? और हमने लिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। ठीक है, और भी चीज है। और अगर देखेंगे तो उपराष्ट्रपति का पद, अगर आप देखेंगे तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद वो भी कहां से लिया गया? अमेरिका से। और दूसरा बात सबसे इंपॉर्टेंट, प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रस्तावना, प्रस्तावना ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका। भारत का जो प्रियम्बल वो भी कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अब हो गया अमेरिका। अब तीसरा चलते हैं। अब क्या मैं लिखूं? अब मैं सोच रहा हूं थोड़ा लिख दूं मैं कनाडा। तो कनाडा थोड़ा चलते हैं। कनाडा से हमें जानते क्या लिया है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। कौन सा काम केंद्र का है, कौन सा काम राज्य का है, और कौन सा ऐसा काम है जो केंद्र राज्य दोनों का है। समझ ना? तो कनाडा का अगर देखा जाए तो केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। एक और चीज है राज्यपाल। और क्या है आपका? राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति वो भी कहां से लिया गया? कनाडा से। अब देखते हैं चौथा। चौथा देखेंगे आयरलैंड। क्या देखेंगे? आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी, डीपीएसपी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। अरे टुकटुक आ गई। केंद्र, केंद्र और नहीं सॉरी डीपीएसपी नहीं ना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक
तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, एक और चीज ली है, राष्ट्रपति जो होते हैं हम सब लोग जानते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में, ऐसे लिखो, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य। अब सब लोग जानते हैं कि 12 लोग कौन कौन होते हैं, जो कला, समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। कौन कौन? कला, साहित्य और क्या कहते हैं, हाँ, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज होता है, मैं तो भूल जाता हूँ मैं, ठीक है ना। कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, जो कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के जो क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और देखते हैं, एक और भी थोड़ा देख लो। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया भी अगर दिखाया तो यही है, लिख लो, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया। देखो, राष्ट्रपति के पद अगर पूछेगा, राष्ट्रपति का पद, तो अगर देखें राष्ट्रपति की स्थिति क्या होगा, तो ब्रिटेन से लिया गया, ठीक ना। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, निर्वाचन विधि या प्रक्रिया, वो लिया गया आयरलैंड से। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका, थोड़ा देख लेते हैं। झिंगालालाहुम डू, हाँ, कहाँ नहीं आई थी जी तुम? 2 दिन कल नहीं आती तुम, अगर एक दिन नहीं आती तो हमको लगता है कि बाप रे कितना दिन हो गया इसको आए, बेचारी टुक टुक है। क्या हुआ, खाना मिल रहा है कि नहीं? चलो ठीक है, तब कौन सा दिक्कत है, तुम्हारा घर में कौन रहता नहीं है क्या? सब छोड़ के तुमको भाग जाते हैं सब, बेचारी घर रखाने के लिए इसको छोड़ के जाते हैं लोग। चलो क्या करो, जाने दो, चीनी चोर है सब, खड़ा मत। जब तुम इंस्पेक्टर बन जाना ना, तो सबको क्या करना, जेल में डाल देना। ठीक है, अच्छा। सुनो, दक्षिण अफ्रीका की बात किया जाए तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जानते हैं ना, आर्टिकल 368 में दिया गया। दूसरा, राज्य सभा में सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है ना। ये कहां से लिया गया? आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फ्रांस। ठीक है, छठा लिखेंगे हम लोग फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? फ्रांस से लिया हमने असमानता, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का विचार। अच्छा, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो विचार है, ये कहाँ है? आप जानते हैं, प्रस्तावना में। कहाँ है? प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो विचार है, किस देश से लिए? हम लोग फ्रांस से लिए। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक और चीज है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी हम कहां से लिए हैं? फ्रांस से भी लिए है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ये हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। ओके, अब एक और कोई देश बच रहा है। अब हमको लग रहा है कि फ्रांस हो गया ना, अब थोड़ा सा मैं जर्मनी बोल लूं, मैं थोड़ा सा जर्मनी लिखवा देता हूं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा लिख लो, जर्मनी लिख लो, थोड़ा सा जर्मनी से हमने क्या क्या लिया? देखो, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। एक बार जानना, कितने आपातकाल होते हैं? 3 आपातकाल है, ठीक ना। एक है आपके राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे आर्टिकल 352 में है, और एक है आपका राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में, और एक है आपका वित्तीय आपातकाल।
तो जब भी आपातकाल आता है, राष्ट्रीय आपातकाल आता है, तो मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। ये जो प्रावधान है मूल अधिकारों को निलंबन का कहां से लिया गया? जर्मनी का। लेकिन एक बात याद रखेंगे, 20 अनुच्छेद 20 और 21 जो फंडामेंटल राइट के हैं, अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है ना। जर्मनी हो गया। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा मिटा के मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा सा मिटा दें, ठीक है, मिटा दूं मैं, बस 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 बस। 5-10 मिनट में और हो जाए, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। झुमका गिरा रे, व्हाट झुमका? अच्छा, ये जो गाना जो है ना बहुत चला है, बरेली के बाजार में। पहले गाने कितने अच्छे होते थे, अब गाना आ रहा है तो पता नहीं समझ रहा गाना गा रहा गरिया रहा है। एक काम कर, ये कर दे, वो न कर तो बहुत मार खाओगे। ऐसे से गाना गा मतलब जो बीट ऑफ जो चलते हैं सब, उसे क्या कहते हैं? रैप कहते हैं ना। गजब आदमी है सब, वो सब चिन्नी चोर। एक तो बात मानना पड़ेगा, बेस पता नहीं जो भी कहता हो, ठीक है ना। अब सुनो, अब लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखो पानी 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 वाला डांस। ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया 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 से हमने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है, यानी सूचियों का प्रावधान। लिख लो समवर्ती सूची, लिखना यार, समवर्ती सूची का प्रावधान। और एक और चीज हम लोग जानते हैं, समवर्ती सूची, सूचियों का प्रावधान आर्टिकल 243 में है, सॉरी 244 में है, 244 243, हाँ 244 में है, ठीक है ना। सूचियों का प्रावधान किसमें है? 244 में। तो 3 सूचियां, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची है। तो कभी कभी सूचियों का भी प्रावधान पूछ देगा ना, तो मैं लिख देता हूं यहीं पे सूचियों का प्रावधान, तो भी आप क्या मार देंगे? आप ऑस्ट्रेलिया। समझ ना, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सूचियां है क्या, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट है। अच्छा, समवर्ती सूची एक और है, एक और है संसद का संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक, बैठक ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 108, आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 108 के जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, वो भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा जापान, थोड़ा रूस देख लेते हैं। रूस 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 से हमने क्या लिया? रूस से हमने लिया है वो मौलिक कर्तव्य। क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। अच्छा, मौलिक कर्तव्य आपके किस भाग में? हम लोग जानते हैं भाग 4 क में, आर्टिकल 51 के ए में, समझ ना, ठीक है। एक और चीज हमने लिया रूस से, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, ठीक ना। ये हमने कहां से लिया है? रूस से लिया है। ओके, चलो इतना समझ में आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इधर थोड़ा मैं मिटाया हूं, थोड़ा सा और मिटा के लिख देता हूं। एक बात और थोड़ा ध्यान देंगे, ये तो हमने लगभग इसी से यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, मिट नहीं रहा, छोड़ो, यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बात याद रखेंगे, तो किन किन देशों से हमने संविधान में क्या क्या प्रावधान लिया है वो सब हमने आपको लिखवा दिया मुख्यतः। एक बात ये भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान पे सबसे ज्यादा, अगर आपसे प्रश्न पूछे भारतीय संविधान पे सबसे ज्यादा किस अधिनियम का प्रभाव है, तो वो प्रभाव है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। भारतीय संविधान में जितने प्रावधान है लगभग अगर देखा जाए तो 70% के करीब जितने भी आपके नियम कानून है सारे के सारे भारत शासन अधिनियम 1935 का अक्षरशः लिया गया है। हालांकि बाद में थोड़ा सा संशोधन किया गया, लेकिन उस समय अक्षरशः लिया गया था। यानी कि भारतीय संविधान पे अगर स्टाफ ना लिखें तो भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव या सबसे ज्यादा प्रावधान संविधान में जो भी ज्यादा प्रावधान है कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, न्यायपालिका का प्रावधान जो उस समय बना था वहीं से लिया गया,
ठीक है ना। न्यायपालिका का प्रावधान हो गया, सीएजी का प्रावधान हो गया, ये जो भी प्रावधान था, ठीक ना, ये सारा मैंने जो संविधान में है, ठीक है ना, न्यायपालिका हो गया, सीएजी हो गया, महान्यायवादी हो गया, ठीक ना, ये सारे जो भी प्रावधान बने थे उस समय, अभी तक भारत में वैसे ही चल रहा है। ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, अभी हमको याद आया, संविधान सभा में मोहम्मद अली यानी संविधान सभा पे, ऐसे लिखता हूं मैं, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इनका नाम सुने होंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के कायदे आजम कहे जाते हैं। हमारे कायदे आजम अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी है, कायदे आजम मतलब राष्ट्रपिता। तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के कायदे आजम गए, तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बाबू बत्तिया दिमाग में बैठा लो, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, चलो।